मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज 9 जून 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस AFEIS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लिए भी मैंने जो विषय चुना है वह इनफैक्ट आप लोगों के द्वारा ही सुझाया गया विषय है। जैसा कि कल मैंने अपने लिए अकेलेपन का विषय चुना था, जो एक आप में से ही किसी प्रिय साथी ने सुझाया था, और आज जो मैंने विषय चुना है उसका नाम है सहिष्णुता। और यह विषय भी आप लोगों में से ही एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि सर, अपने अंदर सहिष्णुता कैसे डेवलप करें, कैसे ये सहिष्णुता आ सकती है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने इस संदर्भ में, उस समय मैंने सहिष्णुता के ऊपर कुछ बातें की थी, शायद वो बातें उनको अपील की होंगी, उनको लगा होगा कि नहीं, ये एक अच्छी चीज है जो हमारे सबके अंदर होनी चाहिए। तो उनकी ये जिज्ञासा थी कि हमारे अंदर ये कैसे हो। तो सहिष्णुता पर मैं आज आपसे कुछ बातें करूंगा। पहली बात फ्रेंड्स, कि जब हम सहिष्णुता के लिए इंग्लिश वर्ड ढूंढते हैं तो आप देखेंगे कि आपको मिलेगा टॉलरेंस। टॉलरेंस, ये जो टॉलरेंस है, ये टॉलरेट करने से बना हुआ है, राइट। अब आप बोल करके देखिए कि ठीक है यार, मैं तुमको टॉलरेट कर रहा हूं, बोल करके देखिए जरा, तो बड़ा विचित्र सा अर्थ देने लगता है। क्योंकि टॉलरेट करने का जब हिंदी में हम शब्द लाएंगे तो फिर वो होता है बर्दाश्त करना। यार, तुमको मैं बस बर्दाश्त भर कर रहा हूं, मतलब मैं करना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन चलो क्योंकि तुम मेरे अपने हो तो किसी तरह से बर्दाश्त कर रहा हूं। लेकिन अगर और ज्यादा आगे बढ़े तो भैया ये मेरी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है ये चूक जाएगी और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। टॉलरेंस तो एक निगेटिव सेंस में है, जैसे कि जबरदस्ती कराया जा रहा हो। सहिष्णुता ऐसा नहीं है। सहिष्णुता बर्दाश्त करना नहीं है। सहिष्णुता तो उसके समान महसूस करना है, उसके जैसा ही रहना है, उसे अपने जैसा ही समझना है, क्योंकि इसमें सह शब्द है। तो हिंदी का जो सहिष्णु शब्द है वो अंग्रेजी के टॉलरेंस से कई गुना ज्यादा ऊपर है। यूं कह लीजिए कि सचमुच मुझे कभी कभी तो ये लगता है कि कोई और दूसरा शब्द इंग्लिश के पास हो तो उसे सहिष्णुता के वजन में रखना चाहिए, या कम से कम हिंदी को तो सहिष्णुता शब्द से फिर अलग कर लेना चाहिए कि नहीं, हम टॉलरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि टॉलरेंस एक आधिपत्यवादी शब्द है, जिसमें जबरदस्ती है, जिसमें दबाव है, जिसमें मजबूरी है। सहिष्णुता मजबूरी नहीं है, ये आत्म स्वीकृति है। हम अपनी तरफ से चाहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, हम, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। दूध में पानी को मिलाइए या पानी में दूध को मिलाइए, वो दोनों मिल जाते हैं, तो ये सहिष्णुता है। दोनों में कोई भेद नहीं है, मिलकर दोनों एक हो जाएंगे। चाहे आप उसे पानी कह लीजिए, फिर चाहे आप उसे दूध कह लीजिए, लेकिन दोनों एक हो चुके हैं, अब आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। यह सहिष्णुता है। और सच ये है फ्रेंड्स कि भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो ताकत इसे दुनिया में अद्भुत बनाती है, जो विलक्षण बनाती है, और जिसने इसके जीवन काल को हजारों हजारों साल लंबा कर दिया है, वह यही गुण है, सहिष्णुता। दूसरे के साथ मिलजुल जाने की क्षमता, दूसरे को अपना बना लेने की ताकत। दोनों बात है, आप दूसरे को अपना भी बना लेते हैं, और जब कहीं जाते हैं तो दूसरे के भी आप अपने बन जाते हैं। यानी कि दूसरे के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को शामिल कर देना, पहचान खो देना और एक नई पहचान बना लेना, यह भारतीय दर्शन है। अब मित्रों, मैं आता हूं कि जो हमारे दोस्त का जो सही सवाल था कि हम, ठीक है ये इतनी बड़ी चीज तो है, लेकिन हम बने कैसे। और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मन में ये भावना पैदा हुई कि हमें सहिष्णु बनना चाहिए। मित्रों, इसके लिए बहुत से और तरीके हो सकते हैं। मैं इसके सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे मालूम पड़ता है, जान पड़ता है, वो उसके बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। हम दूसरों को स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? देखिए, यही असहिष्णुता है, दूसरे को स्वीकार न कर पाना। हम इनटॉलरेंस, हम दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दो ही कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। पहला कारण तो ये हो सकता है कि हम इतने श्रेष्ठ हैं,
हम इतने सुपीरियर हैं। कि तुम हमारे लायक हो ही नहीं, हम तुम्हें अगर मिला लेते हैं तो हमारा पतन हो जाएगा, हम नीचे गिर जाएंगे, और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमारे बगल में बैठो। ये सुपीरियरिटी है। तो जब हम अपने को बहुत सुपर समझते हैं तब हम दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। और आप जाकर के देखें कि जो वेस्ट की कंट्रीज हैं, अमेरिका जैसे देश, यूरोप के कुछ देश जो अपने को बड़े डेमोक्रेटिक कहते हैं, बड़े सभ्य कहते हैं, वहां भी आप ब्लैक और व्हाइट में सीधे अंतर पाएंगे, सीधे अंतर पाएंगे। मतलब जो व्हाइट रेस हैं वो अपने को बहुत श्रेष्ठ समझती हैं और ब्लैक के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करती। वहां ये नस्लवादी चेतना बहुत जबरदस्त रूप से उनके अंदर भरी हुई है। ये बात अलग है कि वो नस्लवाद के खिलाफ में चाहे नारे लगाएं और कानून पारित करें और दूसरे देशों में मानव अधिकार हनन की बात कहें, लेकिन उनके यहां जब जाकर के व्यावहारिक रूप में देखेंगे तो आपको नजरिया बड़ा अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने को सुपर मानते हैं। एक दूसरी स्थिति भी है। दूसरी स्थिति है कि जब हम अपने को बहुत इंफीरियर मानते हैं तो अपने से सुपर से हमें भय लगता है, हम उनको अपने में मिलाने में डरते हैं या उनके मिल जाने में हम भयभीत होते हैं। लगता है कि अगर हम मिल गए तो वो हमें अपना गुलाम बना लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी श्रेष्ठ है, और अगर हम उनको अपने में मिला लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। तो ये दो कारण होते हैं, चाहे हम अपने को सुपीरियर माने या हम अपने को इंफीरियर माने, कि हम सहिष्णुता को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन भारत ने ऐसा कभी नहीं किया, भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। अगर कोई सुपीरियर आया तो उसे भी स्वीकार किया, और अगर कोई इंफीरियर आया उसे भी स्वीकार किया, और अगर कोई कंट्राडिक्टरी भी आया तो उसे भी स्वीकार किया। ये तो अद्भुत क्षमता है इसकी। उसने ऐसा क्यों किया या वो ऐसा क्यों कर सका? मित्रों, इसके बारे में मैं आपको कुछ दोहे सुनाऊंगा, दोहे जो हम लोगों की चेतना में रचे बसे हैं, और ये आपको भी शायद मालूम होंगे। मिडिल स्कूल के हिंदी लिटरेचर की किताबों में हम लोग ये पढ़ते थे। दो आप भिन्न भिन्न चीजों को देखिए कि कैसे इस सहिष्णुता का भाव भरा जाता है। एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर बड़ा हो गए तो क्या हो गया, क्या बड़ी बात हो गई। जैसे पेड़ का खजूर का पेड़ है, खजूर का पेड़ भी तो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, पतला लंबा। अब उसमें यदि फल भी लगते हैं तो बहुत दूर है, बहुत ऊपर लगे हुए हैं, कोई तोड़ के खा नहीं सकता आसानी के साथ। और पेड़ कुछ ऐसा है कि उसमें छाया भी नहीं मिल रही है कि उसके नीचे कम से कम कोई कुछ बैठ जाए, उसमें पक्षी ही बैठ जाएं, अपना घर बना ले, कुछ नहीं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी तक को छाया नहीं है, आदमी और जानवरों को तो क्या मिलेगी। सोच के देखिए, व्यंग देखिए, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ऐसी संस्कृति सुपीरियरिटी का विरोध करती है। ऐसे बड़े बनने से कुछ नहीं फायदा हो रहा है। अगर बड़ा बनना है तो फल को नीचे लगाओ, यानी कि दूसरों के काम आओ, चाहे फल के रूप में काम आओ, चाहे छाया के रूप में काम आओ। दूसरों को शरण दो, दूसरों को अपने आंचल के नीचे जगह दो। अब आप इसका दूसरा पक्ष देखिए, और अगर आपका फल लग गए आप में, तब क्या करेंगे। हम लोग फिर पढ़ते थे, फल की लदी डालियों से तुम सीखो शीश झुकाना। फल की लदी डालियों से तुम सीखो शीश झुकाना। जिस डाली में, पेड़ की जिस शाखा में सबसे ज्यादा फल लगते हैं, वह शाखा उतनी ही ज्यादा झुकती चली जाती है। यहां झुकने का संबंध दोनों ही तथ्यों से है फ्रेंड्स। पहली बात तो यह कि उसमें विनम्रता का भाव आता चला जाता है, और दूसरा यह है कि वह लोगों के रिच में होता चला जाता है। वो किलो चलते चलते भी इतना झुक जाएगा कि तुम चल भी रहे हो तो मुझे तोड़कर खा सकते हो। फल से लदी डालियों से तुम सीखो शीश झुकाना। और एक और भी शेर है, दो पंक्तियों का फ्रेंड्स, वो मैं यहां अर्ज करना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि होता क्या है कि ये सब अगर रिदम हमारे दिमाग में बैठ जाते, हमारी चेतना में जगह बना लेते हैं, तो इनका बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है मित्रों। मैं इसलिए आपको ये सुना रहा हूं।
हम झुक के चल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, हम झुक के चल रहे हैं तो कमजोर मत समझ, फलदार शाख हो तो लचकती जरूर है। मैं अगर झुक कर चल रहा हूं, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से बात कर रहा हूं, तो आप मुझे कमजोर मत समझिए कि भाई ये कमजोर है इसलिए झुका हुआ है। दरअसल बात यह है कि जिस शाखा पर फल ज्यादा लगते हैं, फलदार शाख हो तो लचकती जरूर है, फिर तो वो लचकेगी ही, वो झुकेगी ही। तो अगर मैं झुक कर चल रहा हूं तो ये इस बात का प्रमाण है कि मुझ में फल लगे हुए हैं, मेरी वैल्यू है, यानी कि यह विनम्रता। फिर से यहां आपको एक विनम्रता का जबरदस्त भाव दिखाई देगा। तो मैं झुक रहा हूं, आओ गले मिलो, मिक्सअप होने को मैं तैयार हूं, तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। मेरे अपने अंदर अपनी उच्चता का कोई बोध नहीं है। मैं अपने को बहुत बड़ा मानकर नहीं चल रहा हूं, बहुत क्या, मैं बड़ा मानकर ही नहीं चल रहा हूं, मैं अपने को तुम्हारे समान मानकर चल रहा हूं। और हम समान हैं, हम सह हैं, हमारा अस्तित्व एक दूसरे की दोस्ती में है, एक दूसरे की दुश्मनी में नहीं। हम इस तथ्य पर विश्वास करते हैं, एक के बीच में हम धन प्लस का निशान नहीं लगाना चाहते जो एक और एक को दो बना देता है, बल्कि हम इस एक और एक के बीच में जो प्लस का निशान है उसे हटा देना चाहते हैं, ताकि एक के आगे एक रख देने से या एक के पीछे एक रख देने से वो 2 की बजाय 11 हो जाए, हमारी शक्तियों में इतना इजाफा हो जाएगा। ये सहिष्णुता है दोस्तों, यही सहिष्णुता उदारता के भाव से जुड़ा हुआ है। यही सहिष्णुता जिसको हम कहते हैं दिल बड़ा है, इससे जुड़ा हुआ है। इसी सहिष्णुता को हम कहते हैं एक बहुत बड़ा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण बहुत बड़ा है। इसी सहिष्णुता को हम कहते हैं मानववाद, ह्यूमनिज्म, कि सभी मनुष्य समान हैं। यही सहिष्णुता अलग अलग शब्दों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग जगहों पर उपयोग होता है, लेकिन अर्थ उन सब का एक ही है, सबको साथ लेकर चलना, और उससे भी बड़ी बात है सबको अपने में मिला लेना और सब में खुद को विसर्जित कर देना। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी लाइन है, ईगो को खत्म कर दीजिए, अपनी सुपेरियरिटी से मुक्ति पा जाइए, सहिष्णुता अपने आप आ जाएगी, वह तो प्रतीक्षा कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस विषय पर बस इतना ही। और जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार को लाइफ मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर सोमवार को आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।